प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रेलवे का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, उससे एनटीपीसी का 2016 का क्वेश्चन किए थे और बाकी सब इससे पहले ही बहुत क्वेश्चन हम लोग किए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कीजिए, वहाँ सही प्रकार का प्ले लिस्ट मिला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग रेलवे का एनटीपीसी 7/4/2016 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। किसका? 7/4/2016 का जितना भी पूछा गया अब तक क्वेश्चन सब हम लोग धीरे कंप्लीट करने वाले हैं। तो पीडीएफ भी आप लोगों को साथ में मिल जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जिंक का उच्चतम स्लोप क्या है? उच्चतम स्लोप क्या? अष्टभुज। क्या है? अष्टभुज। जिंक का उच्चतम स्लोप अष्टभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तत्वों और मानव जैसे प्रजातियां जैसे कि बंदर, मानव, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन पाइमेटोलॉजी क्या कहलाता है? पाइमेटोलॉजी कहलाता है। अध्ययन से जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आता ही आता है। हम लोग का कम समय में 6-7 मिनट में हम लोग एक सेट कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए अंत तक बने रहिए, ज़्यादा समय आप लोगों को हम नहीं लेते हैं। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, GSLV का पूरा नाम क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो सैटेलाइट लॉन्च होता है उसका पूछा हुआ है। GSLV का पूरा नाम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। नेक्स्ट क्या? SMAP सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती, इसके किसने लॉन्च किया था? नासा ने लॉन्च किया था। इसमें जो है सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करता है, किसने लॉन्च किया था? नासा ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया और ये यूनेस्को का विश्व धरोहर की सूची में भी है? जो यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उस साल जो फेमस रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बॉम सीजस बिस्लिक। क्या? बॉम सीजस का बिस्लिक होगा। कोसी बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना बिहार में। कोसी नदी किसका शो का आता है? बिहार का, तो बिहार में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC विश्व का सबसे बड़ा नामक भाषा पोर्टल परियोजना का शुभारंभ करेगा भारतवासी। कौन करेगा? भारतवासी करेगा। नेक्स्ट क्या है? अंटार्कटिक में ओजोन छिद्र किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? भीषण गर्मी में। किस मौसम में? भीषण गर्मी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए UV स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने। ओजोन को मापने के लिए डॉब्सन नहीं होता, ओजोन को माप डॉब्सन, तो प्रोफेसर GFC डॉब्सन ने, इसलिए इसकी इकाई क्या? डॉब्सन होता है। 13 को बाइनरी में बदलिए। इसको बाइनरी बदलने का आप लोगों का मैं अलग से करवा देंगे वह क्वेश्चन, कैसे बाइनरी में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ शास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? भरत मुनि। नाथ शास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य द्वारा लिखी गई थी, भरत मुनि के द्वारा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? जॉन कंपनी। किस नाम से? जॉन कंपनी। नेक्स्ट क्या? सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर। क्या? रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित किया गया? 1958 में। अमेरिका में जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट पारित किया कब? 1958 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्या है? ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती। क्या? दबाव से प्रभावित नहीं होती है। इस तरह से क्वेश्चन से बहुत कम समय में अधिक जानकारी लेना है तो एक बार जरूर देखिए। आज इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिए, वहाँ सभी प्रकार का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोगों को खोजने में दिक्कत नहीं होगा। रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रचार करके इथाइल मार्केटन को। किसका? इथाइल मैकाप्टन को प्रचार करके। नेक्स्ट क्या? अफगानिस्तान पर इसके द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकेमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है पर्शिया के जयराज प्रथम। क्या? पर्शिया के जयराज प्रथम के। नेक्स्ट क्या? इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है इंटरनेट टेलीफोन। क्या? इंटरनेट टेलीफोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर, इसको हटाइए।
और क्वेश्चन क्या, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण, आनुवांशिक रोग का। हीमोफीलिया जो आनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है। ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी। चित्रकला के उद्देश्य, वास्तुकला के प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन क्या, करंट अफेयर इसको हटाइए। जिस तापमान पर तरल के वाष्प को दाब ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु। क्या ध्यान, जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है, हिमांक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा ऋण पाने के इच्छुक छात्रों को NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित बनाए रखने की शिक्षा ऋण पोर्टल का नाम क्या, www.vidyalakshmi.co.in। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, योगेश्वर दत्त 2011-12 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया, वो किस खेल से जुड़ा था, कुश्ती। सिंपल, योगेश्वर दत्त किस खेल से जुड़े हुए थे, कुश्ती से। जो खिलाड़ी होते हैं ओलंपिक में जिसको मिला तो अच्छा प्रदर्शन करते तो खास करके पूछ देता है कौन सा खेल से संबंधित है। योगेश्वर दत्त कौन सा होगा, कुश्ती से संबंधित है। वृत्त की परिधि, तो मैथ्स क्वेश्चन देखते क्या है, वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर सम्मुख आंतरिक कोण का आधा होता है। वो ये मैथ्स क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे जब मैथ सेक्शन होगा तब। फल चमगादड़ किस लोक के रोगाणु के प्राकृतिक पोषक है, इबोला बुखार। जो चमगादड़ है किस रोगाणु के प्राकृतिक पोषक है, इबोला बुखार का प्राकृतिक पोषक है। नेक्स्ट क्या है, अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया, यूरी गागरिन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। तो यूरी गागरिन। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से चल रहा शुरू कर देती तो लिफ्ट की क्या पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, क्या पैमाना वजन जो है अधिक दिखाएगा। तो आज हम लोग एक सेट और कंप्लीट कर लिए, इस तरह हम लोग धीरे धीरे एक सेट डेली कंप्लीट करेंगे। आगे से हम लोग एक साथ करते हैं 3-4 सेट कंप्लीट। तो बने रहिए और देखते रहिए।